दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक कफन चोर का वाकया। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिसका नाम हज़रत सैयदना इसाक रहमतुल्लाह अलैहि है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ, जब उसे दफना दिया गया तो मैं फ़ौरन कब्रिस्तान पहुँचा। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर हटाई और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझसे जीत जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिसके दर्द के शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर हज़रत सैयदना अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि उससे पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे। मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हज़रत अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में यह तहरीर फरमाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। सबक। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर फरमाए। इस दास्तान इबरत में हमारे लिए इबरत मौजूद है कि कितना तशवीशनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं वह काम शरीयत के मुताबिक नहीं होते और जो दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं उनके साथ कब्र में बेइंतहाई मामला होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो वह जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए।